जय। लिया है, हमारे यहाँ छन्ना बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या ये डिश ड्रेनर है या फूड ड्रेनर है, समथिंग ऐसे बोलते। पाउंड केवल बाल कटाई है इनका, तो बच गया 14 पाउंड, क्या बुरा है। और ये मंदिर मैंने खुद से बनाया था, पूरा अपने आप से बनाया है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। और आज है दुर्गा सप्तमी। दुर्गा सप्तमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी आप सभी को। बस यहाँ मैं सुबह का अपना पूजा कर रही हूँ और आज का ब्लॉग मैं पूजा से ही शुरू की हूँ। जय। गुड बॉय, गुड बॉयज। जय 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 जय। तो ये मेरे राम कृष्ण यहीं पर रहेंगे जब तक मैं पूजा करती रहूँगी, अगर ये जग रहे होंगे तो। और आप लोग भी माता रानी का ब्लेसिंग्स ले लीजिए। और बस यहीं आगे पीछे वो घूम रहे हैं और उनको पता है कि मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर, तो जय जय करते रहेंगे अपनी तोतली सी भाषा में। आप समझ ही सकते हैं, सुन ही रहे हैं। मैं कुछ नहीं सिखाती, बस उनको पता है कि मम्मा कुछ पूजा ही कर रही है, मम्मा कुछ जय जय वाला काम कर रही है, तो जय बोलो। यही नहीं, बाहर आप जल चढ़ाने जाओ और अगर वो उठेंगे देखेंगे तो वहाँ दौड़ के पहुँच जाते हैं, अगर मौसम सही है, दरवाज़ा खुला है तो फिर मैंने यहाँ चाय चढ़ा दिया है। और आज हस्बैंड जो है बाहर, थोड़ा मौसम अच्छा था तो यहाँ पर वो अपना घास कटिंग कर रहे हैं। मैंने भी रात में कपड़े वगैरह डाले थे तो वो डाल दिए हैं, थोड़ी देर लग जाएगा, हवा धूप कुछ लग जाएगा, उसके बाद फिर मौसम ख़राब होने वाला है। तो यहाँ का वेदर ऐसे ही होता है। यहाँ अभी भी स्नो पड़ती है इस मौसम में, ठंडी पड़ रही है, मतलब अप्रैल लगने वाला है ऑलमोस्ट। और अभी आपको बहुत अच्छा सनी सनी डे दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है इसके बाद फिर वो ही बादल हो गया, बारिश होने लग गई। तो ये यहाँ पे घास कटिंग कर रहे हैं, मैं वही अपना मुआयना कर रही हूँ कि कहाँ कौन सा प्लांट लगा सकती हूँ। तो यहाँ मैंने यहाँ पे इंडियन ओनियन लगा दिया था, तो ये देखिए उग गया है, अच्छे से ये उग रहा है। तो वही सोच रही थी कि मैं ऐसे ही जो है पॉट ला के ही लगा दूँ, क्योंकि अगर नीचे ज़मीन पे लगा दो तो जो उगाओ वो नहीं उगता, उसके अलावा झाड़ वाड़ पता नहीं क्या क्या उगने लग जाता है। और वैसे तो प्लांट वगैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है कि जो है गोल्ड मैरी वगैरह लगा देती हूँ तो पूजा वगैरह के लिए एटलीस्ट सीजन भर तो काम आता ही है, जब तक समर रहता है। विंटर में तो फिर सब ओले पड़ जाते हैं उस पर, और या तो फिर इतना धूप हो जाएगा कि सारे प्लांट जल जाएंगे। तो मुझे नहीं ज़्यादा गार्डनिंग वगैरह का कोई जो है एक्सपीरियंस है इतना। तो बस यहाँ पर ये तुलसी मैया हमारी अच्छे से हो गई हैं, दूसरा प्लांट जो मैंने लगाया था वो भी हो गई हैं। और लंच में आज बनने वाला है अरहर की दाल, मैंने भिगो के रख दिया है, और मिक्स वेजिटेबल है, और आलू मैंने काट लिया है। मिक्स वेजिटेबल जो है यहाँ पे ये फ्रोज़न है, जब सब्जी नहीं होती है फ्रिज में मेरे तो मैं फ्रोज़न भी बना लेती हूँ, इसलिए अपने फ्रीज़र में मैं रखती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे कि सब्जी, जैसे अक्सर ही होता है, इंडियन सब्जी तो बहुत ही कम मिलती है, जब मैं इंडियन शॉप जाती हूँ तभी मिलती है। अदरवाइज़ मुझे वही ब्रोकली, गाजर और
कॉलीफ्लावर और कैबेज, यही सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। यही ये सब मिल जाता है। अदरवाइज़ फिर आप जब यही बनाना है तो फिर कुछ ना कुछ फ्रोज़न ही रख लो, तो वो कटिंग प्रोसेस जो होता है उससे बच जाओ। तो ये आजकल जो है मैं ज़्यादातर ये फ्रोज़न वाले ही बना लेती हूँ और फ्रेश सब्ज़ी नहीं लाती। तो फ्रोज़न मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल के रख दिया था, डिफॉस्ट हो गया है। और दाल में मैंने हल्दी डाल के उसको चढ़ा दिया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है पंचफोरन, मिक्स है लेकिन थोड़ा सा हटके है, और थोड़ा हींग डाला है सरसों के तेल में। उसके बाद इसमें जो है, क्योंकि ओनियन वगैरह तो जाएगा नहीं, तो उसके बाद जो भी हमारा फ्रोज़न मतलब वेजिटेबल्स हैं ये सब मैं डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसी में पहले। उसके बाद ये अदरक कूट के रखा हुआ था वो डाल दिया है और भून के ही बनाऊँगी। इसमें कोई जैसे पानी वगैरह नहीं जाएगा, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी ऐसे बनती है। और बस वही बेसिक सा मसाला डाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने पाव भाजी मसाला मिला दिया है, हल्दी है, गरम मसाला है और धनिया पाउडर है और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला है, नमक डाल के ढक दिया है। रोटी बना लेंगे क्योंकि हस्बैंड आएंगे 11 बजे, 11:30 बजे रात में, तो उनको डिनर बनाकर भी देना है, तो इसलिए रोटी बना दूंगी साथ में। वैसे नॉर्मली वो घर में रोटी नहीं खाते हैं, जब होते हैं तो उनको चावल ज़्यादा पसंद है। मैं रोटी की जो है शौकीन हूँ, वो नहीं है। और शिवांश है रोटी का शौकीन और प्रियंका नहीं है। प्रियंका को तो राइस ही पसंद है, जो दे दो वो खा लेती है। तो रोटी उतना नहीं मांग कर खाती जितना कि शिवांश मांग कर खाता है। तो यहाँ पे बस रोटियाँ बना के मैं उनका टिफ़िन लगा दूँगी और जल्दी जल्दी ये काम निपटा लूँगी क्योंकि कल है अष्टमी। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा कुछ अष्टमी के लिए भोग भी बनाना है, तो इस वजह से यहाँ पे पहले खाना बना के हटा दूँगी, इनको टिफ़िन पैक कर दूँगी, इनको खाना दे दूँगी, ये चले जाएंगे, रामकृष्ण को खाना खिला दूँगी, फिर जो है आगे का काम करूँगी जो भी बचा हुआ है। और मुझे रात में जॉब पे भी जाना है, तो उसके लिए भी चाहिए कि मुझे थोड़ा देर आराम करना। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या निपटा पाती हूँ। हालांकि जब आपको ब्लॉग मिलेगा तब अष्टमी हो चुकी होगी, लेकिन क्या करूँ, 1 डे बिहाइंड चल रही हूँ मैं। इवन मैं वीकडेज़ में कम ही वीडियो अपलोड करती हूँ। आप लोग जानते हैं वीकडेज़ मेरा जॉब का होता है, लेकिन क्योंकि नवरात्रि चल रही है, आप कोई भी ब्लॉग मिस ना करें, मैं आपको कोई भी दर्शन मिस ना कर रहा हूँ, इस वजह से मैं रोज़ ब्लॉग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि एक दिन आगे पीछे हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने सब्जी रख दिया है और भुनी भुनी वाली वही सब्जी है। थोड़ा सा अचार रख दिया है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी है, 2 रोटी रख दिया है। हेलो अगेन। तो खाना पीना इनका हो गया और बस जॉब के लिए निकल चुके हैं। और जस्ट अभी एक डिलीवरी आई है मेरी, तो जस्ट अभी रिसीव हुआ है। मैंने कुछ सामान मंगाया था IKEA से, तो अभी अभी आया है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। एक बड़ा सामान मंगाया था, बट उसके साथ में ही कुछ छोटा छोटा चीज़ें मंगा लिया क्योंकि डिलीवरी चार्ज उतना ही पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कुछ जो घर के लिए चाहिए था मुझे, वो मैंने ले लिया। और भी चीज़ें देखी थी लेकिन नहीं मंगाया, फिलहाल उतनी आवश्यकता उसकी नहीं थी। तो जिन चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता थी वो ही मंगाया मैंने। तो चलिए फिर जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। और वो जो बड़ा सामान है वो यहाँ नहीं है, वो भी बॉक्स में ही पैक है, वो उधर में रखा हुआ है लिविंग रूम में। उसको मैं अभी दिखा दूँगी ऊपर से ही ऐसे, उसका फिर जब बॉक्स खोलूँगी तब दिखा दूँगी, क्योंकि अभी उसका बॉक्स खोलना सुरक्षित नहीं है। तो चलिए पहले जो यहाँ पर है वो दिखा देती हूँ। एक तो ये मैंने लिया है, हमारे यहाँ छन्ना बोलते हैं इसको, और यहाँ पे क्या ये डिश ड्रेनर है या फूड ड्रेनर है, समथिंग ऐसे बोलते होंगे। हमारे यहाँ तो ये छन्ना ही बोलते हैं। ये एडजस्टेबल है और यहाँ पे ऐसे होल्डर लगा हुआ है, जिनके पास ऐसा होगा उनको पता होगा। ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था, मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। मेरा काफ़ी पुराना भी हो गया था और छोटा पड़ रहा था, तो ये एक मंगाया है। एक ये है हांडी, बड़ी हांडी भगोने टाइप की, स्टील की है, बहुत काफ़ी ठोस स्टील है और हैवी भी है। ढक्कन है इसके साथ में। तो जैसे मुझे कोई बनाना पड़ता था ग्रेवी वाली चीज़ें, तो या तो मैं कुकर में बनाती थी
या फिर ये बड़ा वाला भगोना चढ़ाती थी। तो मैंने सोचा कि ये मंगा लेती हूँ एक, फिर बड़ा वाला मुझे वो बड़ा वाला कुकर नहीं चढ़ाना पड़ेगा छोटे सामान थोड़े सामान के लिए। तो एक ये मंगाया है, और ये है क्लिपर, ये जिप लॉक जो बैग होते हैं उसको जिप लॉक करने के लिए मैंने लिया था पाउन शॉप से, मुझे मिला था, मैं लेकर आई थी यहाँ से, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो उसमें बैग ही नहीं क्लोज होता। तो कहते हैं आइकिया का अच्छा होता है सामान, तो बस एक ये भी मंगा लिया वहाँ से। तो दूसरा ये था पापा गए उसके तो कह रहा है बाय सी यू, बाय सी यू, तब बोलने लगे हैं ये दोनों कि पूछो ना। तो ये कटलरी है, चम्मच, और इसमें सेट है, टी स्पून है, साथ में कांटा है, इसकी छुरी है, स्पून है। हमारे पास बहुत पुराना था एक्चुअली। मैंने मेरे रेस्टोरेंट, जब हमारा रेस्टोरेंट था 2010 में जब हमने क्लोज़ किया था, तो कुछ सेट हम ले आए थे, बाकी तो वहीं छोड़ आए थे। कुछ सेट ले आए थे, घर में भी वही यूज़ होता था, तो ये मैंने इस बार मंगा लिया। तो हम तो 4 तो हैं नहीं भाई, हमारी फैमिली तो 6 की है, तो फिर हमने ये 6 सेट में मंगाया है। तो ये है, एक है ऐसा बाउल मंगाया है, स्टील का है, ये भी मिक्सिंग बाउल है, आटा वगैरह गूंथने के लिए, थोड़े सामान के लिए, मतलब बड़ा परात ना यूज़ करना पड़े उन चीज़ों के लिए ये ले लिया है। और भी कुछ यूज़ जो आ ही जाएगा घर में ले लिया। एक ये था मिक्सिंग बाउल। विस्कर मेरे पास टूट गया है मेरा, तो एक ये लिया है। बस यही इतना सामान हमारा किचन का था, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वही वो जो वहाँ रखा है वो भी मैं वहाँ चल के आपको बॉक्स ही दिखा दूँगी ऐसे ही। चलिए, तो ये है वो आइटम जो कि यही मंगाना था, लेकिन इसी के साथ मैंने कुछ चीज़ें और ही मंगा लिया। तो ये हमने मंगाया है, यह है टॉल बॉय, और इसको मैं लगाऊंगी यहाँ लगाऊंगी इस तरफ, और यहीं पर मंदिर रखूंगी। मैंने सोचा था कि मैं अपने डाइनिंग रूम में रखूंगी, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि दी आप मंदिर वहाँ ही रखो जहाँ रखे हो, मंदिर को मूव नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे लगा दूंगी, इससे क्या है। तो उसीलिए ये पहले ही ये तो मुझे मंगाना ही था, ये तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अभी तो मैंने मंदिर को, माता रानी का जो अभी बैठी हुई हैं वहाँ पे, तो वो तो मैंने कॉफ़ी टेबल साफ़ करके उस पर रख रखा है, लेकिन उस पर कितना दिन चलेगा। तो ये तो ऑर्डर कर ही दिया था, लेकिन अभी डिसाइड यही किया है कि मंदिर मेरा जहाँ है वहीं मैं रखूँगी, नहीं हटाऊँगी। आप लोगों ने कुछ सजेशन किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, और आपके सजेशन को मानते हुए मंदिर यहीं रखूँगी। तो अभी इसको नहीं खोलूँगी, पहले ये बोल मैं सेपरेट करूँगी कि मंदिर अगर यहाँ रख रही हूँ तो लगना भी चाहिए कि ये मंदिर जो है मतलब सेपरेट है इतना एरिया। तो इसलिए इसको पहले पेंट करूँगी। कलर ले ही आई हूँ, कलर का तो जो हुआ वो सा दिखाया ही मैंने। तो यस, उसके बाद, लेकिन अभी नवरात्रि बीतने के बाद ही करूँगी, क्योंकि जब भी ये हटें, ये हमारे सारे भगवान जी, ठाकुर जी, इनको हटाऊँगी तो उसी टाइम पर फिर यहाँ पेंट करके बॉक्स में से ये खोल के इसको लगा के काम कंप्लीट करके तभी यहाँ से मतलब हटूँगी। नहीं तो क्योंकि भगवान जी हैं, इनको हर जगह रख नहीं सकती हूँ, और ऐसे मैं छूती नहीं हूँ, छू नहीं सकती। तो नहा धो के सारा काम जब भी होगा तब उसी हिसाब से होगा। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसलिए अभी जैसे है वैसे ही रहेगा। और ये मंदिर मैंने खुद से बनाया था, पूरा अपने आप से बनाया है डेकोरेशन करके। ये यहाँ पे इंग्लिश लोग या यहाँ यूके में ये यूज़ होता है। जैसे बुक रैक था, ये बुक शेल्फ था, तो बुक रैक था ये रखने के लिए। ये मुझे दिख गया था ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में, तो वहाँ से मैं ले आई। इसको मैंने मंदिर का आकार दिया, इसको पेंट किया, इसको डेकोरेशन किया, और फिर इस तरीके से मैंने लगाया। तो अब तक ये चल रहा था बड़े अच्छे से। और यहाँ पे ये ज़रा सा जलने का भी वो हो गया था कगार पे, बट खैर बच गया। तो
ऐसे हुआ था, कहीं रात में कैंडल लगा था या जाने क्या था, वो दिवाली के टाइम से ही था, हो गया है। तो यस, यहाँ पे बस यही प्लानिंग हो रही है। तो अभी तो जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी मैं यहाँ से खोलूँगी भी नहीं, इसको खोलूँगी तो आपको दिखा दूँगी। फिर मैंने मेरी चाय बना लिया, मखाना और मूंगफली ले लिया थोड़ा सा, और दोपहर का मेरा यही हो जाएगा, कुछ और नहीं बनाऊँगी। और रामकृष्ण ने ये देख लीजिए सारा मखाना बीन बीन के खा लिया, खाली मूंगफली बची। और मेरे सभी बच्चों का बचपन से ये बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हो जाता है, और इनका तो कट भी चुका है, अभी मुंडन वगैरह हो चुका है, लेकिन फिर भी कर्ली कर्ली हेयर निकल रहे हैं। और इवन शिवांश का तो इतना कर्ली हेयर था कि मुझे, और खूब बड़ा बाल हो गया था क्योंकि उसका जो है 1.5 साल पे मुंडन हुआ था। तो उसको उसके लिए तो जो है मुझे जूड़ा बना के उसको रखना पड़ता था, नहीं तो जब उसको दर्द होता था खोलने, मतलब ऐसे कंघी करने पे, तो ऐसे हो जाता है इनका हेयर। अब नहीं उसका उतना करली होता, इन बचपन में बहुत करली हो जाता था उस शिवांश का। फिर यहाँ पे शिवांश को स्कूल से लेकर आई, और अभी इनको फिर से लेकर जाना है 5:30 बजे तक। तो ये कई दिनों से कह रहा था कि मम्मा मेरा बाल कटवा दो, मतलब। और मैं अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन करती थी तो अप्रैल से मतलब लास्ट तक कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था। तो ये आया फिर से कहने लग गया, आज मम्मा आपने बाल नहीं मेरा अपॉइंटमेंट लिया, और हम पार्टी में कैसे जाएं, मुंह बनाने लग गया। तो आज इनकी डिस्को पार्टी है, मतलब वहाँ पे स्कूल में। तो अब मैंने कहा लाओ फिर हम ही कुछ करते हैं। तो बस बैठ गए, हमने कहा बाल ही काट लेते हैं। कोरोना टाइम में बहुत काटा है बाल सबका, कोरोना ने सबको सब कुछ सिखा दिया है। जिसको कुकिंग नहीं आती थी उसको कुकिंग भी आ गई, जिसको बार्बर शॉप खोलना नहीं आता था उसको बार्बर शॉप वाला काम भी आ गया। तो इसी तरीके से जीवन में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो वक्त आपको सब सिखा ही देता है। तो क्या बुरा है अगर कुछ जो है या सीख लिया जाए तो। Not bad. You like it? Yeah, How much? a lot, 90. You like it more than... Okay. You like it more than Barber House? Okay. Good. तो मैं सब कुछ सिखा देता है। 14 पाउंड केवल बाल कटाई है इनका, तो बच गया 14 पाउंड, क्या बुरा है। चलो, पूरा बराबर से कटा भी है, साइड वाइड मैंने सब ध्यान से। यहाँ पे एक छोटा सा दाना था तो मैंने इतना छोटा दिया था। फिर नेक्स्ट डे अष्टमी था, तो मैंने सोचा प्रसाद बना देते हैं माता रानी के लिए कुछ। और तो यहाँ 1 किलो गाजर लेकर आई थी उस दिन जब मैं गई थी सैंसबेरी, तो वहीं से ले लिया था। तो यहाँ मैंने अच्छे से धुल लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। तो आज मैं गाजर का बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, और इसको जो है उबालने के लिए इसको चीनी डाल के रख दिया। चीनी इसके बाद नहीं जाएगा, बस इसको मैं चीनी में ही उबालूँगी, ताकि इसको हेल्प मिले थोड़ा वाटर रिलीज़ अपना करने को, क्योंकि वाटर रिलीज़ इसमें हो जाएगा इसमें, और अलग से पानी मुझे नहीं डालना पड़ेगा, या दूध के साथ मैं नहीं उबालूँगी, उसमें काला काला सा वो हो जाता है फिर। तो हलवा के लिए ठीक है, लेकिन बर्फ़ी वगैरह के लिए थोड़ा सा इसी तरीके से मैं उबालती हूँ चीनी डाल के। तो जब तक गाजर वहाँ उबल रहा है तब तक मैं अपना फलहार बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ सिंघाड़े का आटा ले लिया है, और उसमें जो है मैंने थोड़ा नमक डाला है, थोड़ा पिसा जीरा है, और इसमें काट के चिली डाल दिया है, और साथ ही में धनिया है। बस इसको इसी तरीके से घोल बना लेंगे जैसे चीला का बनाते हैं। और 2 चीला मैंने अच्छा सा बना लिया, इसी में हल्का सा घी डाल के। बहुत ज़्यादा घी वगैरह कम नहीं यूज़ कर रही हूँ व्रत में। एक तो अब सूट भी नहीं करता है, 2 मतलब 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, तो अब घी वगैरह उतना सूट नहीं करता मुझको। तो यहाँ एक तो बन गया है बढ़िया क्रिस्पी क्रंची सा, और इसके साथ मैं चाय वगैरह नहीं बनाऊँगी,
दही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ, तो वही दही लेकर उसी के साथ खा लेंगे। चाय नहीं बनाती क्योंकि दूध दही एक साथ नहीं हमारे यहाँ खाई जाती, तो इसीलिए चाय मैंने नहीं बनाया। और आप लोग भी खा लीजिए। और ये ब्लॉग सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन का है, मैंने एक साथ ही शेयर किया है, तो थोड़ा पूरा सप्तमी ब्लॉग है और दूसरे दिन अष्टमी का थोड़ा सा हाफ ब्लॉग है इसके अंदर। तो आप लोग एंजॉय करिए और मैं भी एंजॉय करने चली थोड़ा सा फलहार अपना। तो उसके बाद यहाँ मैंने चेक कर लिया, फिर मेरा फलहार वगैरह हो गया है। बस यही आज का मेरा फलहार था, 2 चीला योगर्ट के साथ। तो ये देखिए हमारा गाजर अच्छे से हो गया है। फिर मैंने वोग चढ़ाया है, उसमें घी डाला है, और आप थोड़ा और घी भी ले सकते हैं। घी में जितना अच्छा ये भुनने में आता है, थोड़ा और घी में अगर भुनेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मेरा इतने में काफ़ी हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, मुझे मालूम है। और घी अभी मैंने बनाया था, शेयर भी किया था आपके साथ। तो यहाँ अच्छे से मैंने भून लिया है। उसके बाद मिल्क पाउडर इसमें डाला है और साथ में डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोकोनट डालने से 2 फ़ायदा है, एक तो टेस्ट भी अच्छा होता है बर्फ़ी में, और इसकी जो बाइंडिंग है ना वो भी अच्छे से शेप होल्ड कर लेती है। तो थोड़ा इलायची डाल दिया है, और ये देखिए घी जो मैंने डाला था सब घी अच्छे से छोड़ दिया है। तो एक थाली ले लिया है, इसमें मैंने घी से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरीके से, और इसको फैला लेंगे। थोड़ा थिक ही मैंने फैलाया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। और बस ऊपर से इस पे जो है गार्निश कर देंगे किसी ड्राई फ्रूट वगैरह से, कोकोनट से, या आपके पास अगर सिल्वर पेपर हो जो चांदी का वर्क होता है, आप उससे कर सकते हैं। मुझे नहीं मिलता, मैं नहीं अभी तक कभी लाई हूँ ख़रीद के, तो मैं बस यही ड्राई फ्रूट से ही कर दूँगी। तो यहाँ मैंने काजू ले लिया है, बादाम है, और ये कद्दूकस किया हुआ गरी है, सूखा नारियल है, कद्दूकस कर लिया है मैंने। इसका टेस्ट डेसिकेटेड कोकोनट से ज़्यादा अच्छा होता है। इसको ठंडा हो जाने दिया है अच्छी तरीके से, मतलब करीब 2 घंटे बाद मैंने इसको कट किया है। तो बस इसको कट करके एक बर्फ़ी का शेप आप अपने मन चाहे मतलब आकार में बना लें, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो मैंने इस तरीके से इसको जो है स्क्वायर में कट किया है, साइड का निकाल दिया है, और जो साइड से निकलता है वो थोड़ा सा अनफेयर सा लग रहा था, तो वो निकाल दिया। और देखिए इतना ही मैंने थिक रखा है और अच्छे से ये जम गया है। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ट्राई करिएगा। बहुत से लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जो है पहली रेसिपी है ये। मैंने कई बार पहले भी शेयर किया है, लेकिन हलवा वगैरह ज़्यादा शेयर किया है। तो बस यहाँ पर मैंने भोग जो है रख दिया है अच्छे से डब्बे में करके नेक्स्ट डे के लिए। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाते हैं। ये है दुर्गा अष्टमी का दिन, और दुर्गा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा नवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राम नवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जब ब्लॉग मिलेगा आपको उस दिन जो है नवमी हो चुकी होगी, इसलिए मैं आपको दुर्गा अष्टमी के ब्लॉग में ही मतलब शुभकामनाएं दे रही हूँ, अपना बेस्ट विशेस दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ों में बिहाइंड चल रही हूँ। मॉर्निंग का वर्क होता है मेरा, मतलब नाइट का वर्क होता है, आने के बाद वॉइस ओवर कर पाना बिल्कुल संभव ही नहीं होता, पूरे दिन काम काज में निकल जाता है आजकल, व्रत पूजा पाठ में। और तो एक दिन एक छोड़कर मैं हमेशा ब्लॉग बनाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आज मैंने हल्का सा ये बेबी पिंक कलर पहना हुआ, और ये मैंने इंडिया से मंगाया हुआ था। इसकी कढ़ाई जो है बहुत बारीक है और बहुत ही अच्छा है। ये मैंने उनके यहाँ से अमृता दीदी की शॉप से मंगाया था। वो ऑनलाइन शिपिंग देती हैं और ऑनलाइन भी बिजनेस करती हैं, तो मैंने उन्हीं से मंगाया था। अगर आप लोगों को याद होगा, जब इंडिया गई थी तो मैंने ये सारे ऑर्डर किए थे उनके पास से, और ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक में है, इसकी कढ़ाई भी है बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह अपना कर लिया है जो मेरा सुबह का होता है, और यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है जो बर्फ़ी बनाया था। ये लीजिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए मैया रानी का। और फिर मैं जब पूजा करने बैठी थी उसके पहले मैंने आलू चढ़ा दिया था।
तो आज हस्बैंड को जॉब पे भी जाना है और व्रत भी है उनका, तो कुछ फलहार वगैरह उनके लिए बना कर दूंगी। तो इसी वजह से मैंने चढ़ा दिया था पहले, और पहले यहाँ मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी। हेलो एवरीवन, तो दुर्गाष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नवरात्रि बहुत अच्छा गया होगा और बहुत लोगों के यहाँ आज जो है पारण कर लिया जाता है, बट हमारे यहाँ मतलब नवमी रख के तब पारण किया जाता है। अष्टमी रख के नवमी को पारण किया जाता है। कभी कभी होता क्या है कि नवमी के दिन पारण की तिथि नहीं होती है, मुहूर्त नहीं होता है, तो फिर दसवीं में कभी कभी नवमी 2 दिन की पड़ जाती है तो दसवीं में पारण करना पड़ता है। लेकिन कन्या भी मैं आज नहीं खिलाऊंगी, कन्या मैं कल ही खिलाऊंगी, क्योंकि हम लोग जब आज पारण नहीं करते हैं तो वो प्रसाद किसी काम का नहीं होगा। इस वजह से माता रानी का के प्रसाद के साथ ही हम अपना व्रत खोलेंगे। तो कल अष्टमी, आज अष्टमी करके नवमी को हम कन्या खिला के, कन्या यहाँ कौन मिलने वाली है, बट मेरी बिटिया है जब तक अभी, तो मैं फिलहाल अभी वो कन्या ही है और बेटियां हमेशा कन्या ही होती हैं। बट ये है कि शुद्ध कन्या है अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे वो मंथली सर्कल होता है वो सब अभी नहीं है, तो इसलिए उसको भी हम खिला सकते हैं। तो यस, उसी को खिलाऊंगी। और मेरी कोई छोटी बिटिया तो है नहीं अभी यहाँ पे, अब सब बड़े हो गए बच्चे और वीकडेज है, स्कूल का टाइम है, तो किसी को बुला भी नहीं सकती, वरना 2 बेटियाँ और थी उनको भी बुला लेती, लेकिन वीकेंड नहीं है तो लवीशिता को बुलाती मैं, लेकिन वीकेंड में होता तो बुलाती है। वीकडेज है, हमारी खुद ही कन्या स्कूल जा रही है, गई है, तो यस कल ही हो पाएगा। कल भी मुझे वर्क से, मैं जॉब से मैं सुबह सुबह आऊँगी, तो देखती हूँ कैसे मैनेज कर पाऊँगी। सुबह में जल्दी जल्दी सब करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं पहले बना लेती हूँ आज का। तो यहाँ मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ और मैं साबूदाना वड़े बनाऊँगी। तेल में नहीं बनाऊँगी, घी में नहीं बनाऊँगी, तो जैसे भी बनाऊँगी अभी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। यहाँ हमने, आपको अगर याद है, आप लोग मुझे डेली देखते हैं ब्लॉग में, तो आपको पता है कि इस वॉल पे मंदिर हमारा हुआ करता है, तो मंदिर हमने हटा दिया है और यहाँ से ये सारा जो फिलिंग वगैरह कर देंगे, जो हमने कील वगैरह लगाया था मंदिर को टांगने के लिए, तो यहाँ हस्बैंड वही कर रहे हैं। जाने से पहले, जॉब पे जाने से पहले वो फिलिंग करके जाएंगे, ताकि पेंट के लिए मैं रेडी रहूँ और पेंट कर दूँ जब भी मुझे टाइम मिले। क्योंकि मेरा जो प्लान है वो नेक्स्ट डे शुभ मुहूर्त में रामनवमी वाले दिन मंदिर को अपने ठाकुर जी को बिठाने का प्लान है, तो मैं अपने रामलला जी को, ठाकुर जी को उसी दिन बिठा लूँगी। तो वही यहाँ पर वो करके सब निपटा के तब जाएंगे। तो यहाँ मैंने मूंगफली जो है रख दिया है और आलू को यहाँ फ्राई कर दूँगी। ऐसे ही सिंपल सा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टिफ़िन में देना है, तो इसलिए ये ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, आलू को भून के बना रही हूँ, जैसे नॉर्मल तरीके से बनता है ना फलहार वाला आलू। और इसी के साथ मैं इस सप्तमी और अष्टमी ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।